बात उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु हुआ करते थे। राजा शांतनु एक दिन शिकार खेलने वन में गए और शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आ पहुँचे। गंगा नदी के तट पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा, जिस पर वे मोहित हो गए और उन्होंने उस स्त्री से उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा कि मेरा नाम गंगा है, मैं देव नदी गंगा हूँ। अब तो राजा शांतनु प्रतिदिन गंगा नदी के तट पर आकर देवी गंगा से मिलने लगे और एक दिन उन्होंने देवी गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु उनसे एक वचन मांगा कि विवाह के पश्चात राजा देवी गंगा के द्वारा किए गए कार्य में कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। यदि राजा अपने इस वचन को तोड़ेंगे तो देवी गंगा उनका साथ उसी समय छोड़ देगी। राजा शांतनु ने देवी गंगा को यह वचन दे दिया कि वे उनसे कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। देवी गंगा और राजा शांतनु का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात दोनों का समय सुखपूर्वक बीता और कुछ समय पश्चात देवी गंगा गर्भवती हो गई। राजा शांतनु बहुत ही खुश थे और उन्हें अपने आने वाले युवराज की बेसब्री से प्रतीक्षा थी। समय आने पर देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु जन्म के बाद ही वे उस पुत्र को नदी के तट पर ले गईं और ले जाकर उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु देवी गंगा के पीछे पीछे आए और ये सब देखते रहे, लेकिन उन्होंने देवी गंगा से कोई भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देवी गंगा को वचन दिया था। उन्हें डर था कि कहीं उनके प्रश्न पूछने पर देवी गंगा उन्हें छोड़कर ना चली जाए। समय के साथ साथ देवी गंगा ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया और इस पुत्र को भी उन्होंने अपनी धारा में बहा दिया। इस प्रकार देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को अपने जल में बहा दिया और राजा शांतनु यह सब देखते रहते थे, परंतु अपने दिए हुए वचन के कारण वे देवी गंगा से कुछ भी प्रश्न नहीं पूछ पाते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं देवी गंगा उन्हें छोड़कर ना चली जाए। राजा शांतनु बहुत ही निराश हो चुके थे। अपने ही सामने अपने 7 पुत्रों की हत्या का दर्द उन्हें असहनीय पीड़ा दे रहा था और समय के साथ साथ देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। 8वें पुत्र को भी लेकर देवी गंगा नदी के तट पर गई और जैसे ही वे उस पुत्र को बहाने लगी, तभी राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने देवी गंगा से अपना पुत्र छीन लिया और उनसे क्रोधित होकर पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। तब देवी गंगा बोली कि मैं एक देव नदी हूँ और जिन 7 पुत्रों को मैंने नदी में अपने जल में प्रवाहित किया है, वे सब श्रापित वसु थे। राजा शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवी गंगा से इस सारे रहस्य को बताने को कहा। तब देवी गंगा ने बताया कि एक बार देव आदि 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय को चुरा लिया था, जिसके कारण ऋषि वशिष्ठ ने इन 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि ये सब मृत्युलोक में मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और इन सब को उस जन्म में घोर कष्ट उठाना पड़ेगा। तब वसुओं की पुकार सुनकर मैंने उनसे कहा कि मैं उन 8 वसुओं को अपने गर्भ में धारण करूंगी और उन्हें अपने जल में प्रवाहित करके तुरंत मोक्ष दे दूंगी। अपने 7 पुत्रों को तो मैंने मोक्ष दे दिया और उन्हें इस जन्म में होने वाले घोर कष्ट से बचा लिया, परंतु यह 8वां देव नाम का वसु था जिसे मैं मोक्ष प्रदान करने वाली थी। अगर आप मुझे ना रोकते
तो हमारा अगला पुत्र इस संसार के लिए वरदान होता और इस 8वें वसु को भी मुक्ति मिल जाती, परंतु इसे अब पृथ्वी पर रहकर घोर कष्ट उठाने पड़ेंगे। आपने अपने वचन को तोड़ा है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रहूँगी। माँ के अभाव में एक शिशु का अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने पुत्र को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और इसे आपके परिवार के योग्य बनाकर इसे कुछ वर्षों पश्चात आपको लौटा दूँगी। ऐसा कहकर देवी गंगा वहाँ से अपने पुत्र को लेकर अपने लोक चली गई। देवी गंगा ने अपने पुत्र को सारी विद्याओं में निपुण कर दिया और उसे युद्ध कौशल भी सिखाया। देवी गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। उस तरफ राजा शांतनु हस्तिनापुर में बहुत ही निराश हो चुके थे। वे हमेशा देवी गंगा और अपने पुत्र के बारे में ही सोचा करते थे। वे प्रतिदिन गंगा नदी के तट पर जाया करते थे। उन्हें बस एक बात की ही आशा थी कि कब देवी गंगा उन्हें उनका पुत्र लौटाएंगी। जब देवव्रत किशोर अवस्था में आ गए, उन्हें धर्म, अधर्म, नीति, शास्त्र सबका ज्ञान हो चुका था, तब देवी गंगा ने उचित समय समझा और अपने पुत्र देवव्रत को लेकर राजा शांतनु के पास आई और उन्हें उनका पुत्र लौटा दिया। बाद में इन्हीं देवव्रत ने अपने पिता का दूसरा विवाह सत्यवती से करने के लिए और सत्यवती की संतान को ही हस्तिनापुर का राज्य देने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे और सदा ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेंगे। इसी कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा और आगे चलकर वे कौरव और पांडवों के भीष्म पितामह कहलाए। ऐसी रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।